વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે અને હવે વાત કરવી છે જ્ઞાનવાપી વિશે, કારણ કે જ્ઞાનવાપીમાં એસઆઈ સર્વે હવે યથાવત રહેશે। અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે સર્વેને। મુસ્લિમ પક્ષની અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી છે અને જિલ્લા કોર્ટનો ચુકાદો યથાવત રાખ્યો છે અને હવે સર્વેની કામગીરી ફરી એક વખત શરૂ કરી દેવામાં આવશે આવતીકાલથી। देवनाथ हमारे साथ जुड़ाएला है और देवनाथ, अभी ये जो एसआई का सर्वे है वो कल से शुरू होगा। शायद अब थोड़े समय में हमें ये पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी को हम मंदिर बोले या फिर मस्जिद। देखिए, बिल्कुल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे के आसपास जब फैसला आया, जिसमें ये कहा गया कि एएसआई इस पूरे मामले में सर्वे कर सकते हैं। क्या आपके मुद्दे को लेकर जिस तरह से कई तरह के जाने, अभी एक पक्ष उसे कहता है और एक पक्ष उसे फवारा कहता है। तो साफ तौर से देखा गया कि इलाहाबाद का फैसला आया तो सबसे पहले ये निर्धारित कर दिया गया कि एएसआई के सर्वे पर जो रोक लगी थी वो एएसआई की रोक हटा दी गई। और साथ ही एक बात और देखी गई कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा था कि खुदाई करने की भी जरूरत पड़ी तो एएसआई खुदाई भी करवा सकती है। लेकिन इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया। सुप्रीम कोर्ट में आज जो मुस्लिम पक्ष की वकील है निजाम पाशा, उन्होंने एक याचिका लगाई है और हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी हो। साफ तौर से ये भी कहा गया है। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से भी इस पूरे मामले में एक कैविएट पिटीशन लगाई गई है, जिसमें यह साफ तौर से कहा गया है अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी तरह की सुनवाई लगाई जाती है याचिका, तो सामने वाला पक्ष भी उस मामले में किसी भी तरह से जो है हस्तक्षेप कर सकता है। तो कल हो सकता है इस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन देखा जा रहा है कि एएसआई के सर्वे को जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था कि वहां पर जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है, वाराणसी हाई कोर्ट ने माफ कीजिएगा, वाराणसी के जिला कोर्ट ने जो आदेश एएसआई को सुनाया था उसी के खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे। लेकिन अब साफ तौर से ये कहें कि मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले में झटका लगा है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ध्यान देना होगा कि कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई अगर होती है और वो निष्कर्ष क्या आता है ये देखना अहम होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कल एक बयान निकलकर सामने आया था और इस बयान को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने बाकायदा उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की थी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से ये कह दिया था कि जो है अगर वो मंदिर नहीं है, मंदिर का हिस्सा नहीं है, तो वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा है अगर वो मस्जिद है। तो इस तरह की बातें जो राजनीतिकरण दे रही हैं या फिर राजनीतिक दावों को हवा मिल रहा है, तो इससे अलग देखा जा रहा है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, आदेश आता है, उसी को फॉलो किया जाता है। तो फिलहाल एएसआई का सर्वे जो है वो शुरू होगा। हालांकि जो विष्णु शंकर जैन हैं, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने आज जब बयान दिया फैसला आने के बाद तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम मतलब हमारी तो कोशिश यही है कि हम एएसआई का सर्वे जो है वो आज से ही शुरू हो जाए, लेकिन आज नहीं हो पाया, कल से सर्वे शुरू होगा। और साथ में ये भी देखा गया जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि खुदाई की जरूरत अगर पड़ती है तो वो भी की जा सकती है। लेकिन सारी जो है नजरें अभी सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं कि हो सकता है इसकी सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है तो हो सकता है वहां से कुछ फैसला हो सकता है कि अलग आए। तो ये कहना कि मस्जिद है कि वहां पर मस्जिद था या मंदिर था, तो अभी इसमें कुछ साफ नहीं हो पाया। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।